जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते। आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया 1787 से 1850s तक। आइसोलेट कर एक लंबे समय। जब साधना करो, प्रिपरेशन क्या है? साधना ही तो है। कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वह है ईमान, सबसे ताकत। इस्लाम उसको ईमान कहता है, हिंदू से सत्य कहते हैं, सत्य। ईसाईयत उसे ट्रुथ कहते हैं, सिखिज्म उसे ओंकार कहता है, एक ओंकार सतनाम। अगर वो नहीं है तो किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को। यहाँ हर आदमी बिकने को तैयार, बस तुमको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। ये ले, क्यों टेंशन ले रहे, काय दिल पे ले रहे? तुम्हारा एम्बिशन तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। उल्टी सीधी बात बोलते रहो, अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, ये करना है, वो करना है, महल बनवाना है 3000 करोड़ का। हाँ, शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। एक, हाँ, ये लो, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले जाओ, और 6 महीने बाद अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। रहो, जब वो तुम्हारे पास उठ जाएगी, और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम तो क्या बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करता है, देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाए। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। कुछ चीजों का भी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूं ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओ, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। साधु की तो करना है, तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, तो तुम्हें चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा। कोई क्यों तुम्हारी मदद करेगा? क्या लोग एक केला बंदर को खिलाते, सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल देते। भगवान उनको जिंदगी भर खिला रहा है, अभी सेल्फी नहीं ली। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी, तुम मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के रहते थे। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में 1 बार खाते हो, अच्छा परिणाम है। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में
2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देगी। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में ना जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना यार भैया बहुत, अरे भैया पैसा होएगा आपका है। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। ये एम्बिशन का दूसरा भाई है। ये बात आपको दिल में बैठानी हो। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं। पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले, किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नाउ। तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, तो किसी का हक मार कर आए हो, कोई भूखा सो रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ, बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। कितना डरते हैं लोग, कोई मेरी बुराई ना करे, जो मजा बुराई में है। तारीफ मतलब सोचना। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहा है, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा।